अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सरमनी अकेडमी के अंदर। दिस इज़ बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीक 6 लेक्चर, ठीक है? हम इसके अंदर जो है आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इट्स ऑल अबाउट हैज़र्ड एंड मिसहैप क्या होता है, और साथ में हम जो है कुछ सिनेरियोज़ परफॉर्म करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर प्रोग्राम के रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? हम इसी तरीके से हमने पीछे जो पढ़ा था, हम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, जहाँ पे हमने जो है सॉफ्टवेयर एजिंग्स और थी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, बोहरबर्ग्स, मैंडलबर्ग्स, और हमने जो है वहाँ पे एजिंग की ट्रैकिंग पढ़ा था हमने कि किस तरीके से हम एजिंग को ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर एजिंग्स को, सही है? स्टार्ट करते हैं हम हैज़र्ड और मिसहैप, ठीक है? Hazard and mishap are related term commonly used in the context of safety and risk management. The hazard refer to any potential source or situations that has the potential to cause harm, injury, damage, or adverse effect to people properly or the environment. ठीक है? इसके बाद हमारे पास मिसहैप ऑन द अदर हैंड रेफर टू एन अनइंटेंडेड इवेंट, इंसिडेंट और एन, ठीक है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट दैट कॉज हार्म, डैमेज और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इतना ज़्यादा तो तुम लोगों को मैंने पढ़ दिया, तुम्हें समझ में वैसे नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो, असल में ये समझा मैं क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसी के रिलेटेड हम कुछ सिनेरियोज़ देखेंगे। तो सिनेरियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ जाएगा, सिनेरियोज़ बहुत ईज़िली कर सकते हो। हैज़र्ड्स क्या होता है? देखो, दोनों टर्म जो है ना, हैज़र्ड और मिसहैप, दोनों टर्म बेसिकली जो है सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हैज़र्ड का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली किसी भी पोटेंशियल सोर्स या सिचुएशंस को बेसिकली कहते हैं। कोई भी पोटेंशियल सोर्स या सिचुएशंस को हम कहते हैं, जो मतलब कि हार्म, इंजरी, डैमेज या फिर हमें जो है कोई अफेक्ट मतलब कॉज़ करती है, ठीक है? जैसे हमारे जो है लोगों, प्रॉपर्टी या फिर एनवायरनमेंट को मतलब कि जैसे एक स्लिपरी फ्लोर जो है एक हैज़र्ड हो सकती है। अब स्लिपरी फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर जो है स्लिपरी हुआ है, उससे क्या हो सकता है कि भाई लोग गिर सकते हैं, तो वहाँ पे वो डैमेज कॉज़ कर सकता है। तो हैज़र्ड यही होता है, पोटेंशियल सोर्स, ठीक है, सिचुएशंस को कहते हैं जो बेसिकली हार्म, इंजरी या डैमेज ये सब मतलब कॉज़ करती है। इसी तरीके से मिसहैप क्या होता है? मिसहैप का मतलब ये होता है कि ये एक जो होता है ना अनइंटेंडेड इवेंट, मतलब अचानक से कुछ अनइंटेंडेड इवेंट, एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट को मतलब कि कहते हैं जो मतलब हार्म या डैमेज कॉज़ करता है, ठीक है? ये एक्चुअली ना मतलब समझ लो कि ये मतलब वो सिचुएशन है जहाँ मतलब कि जो है ना अनडिज़ायर्ड आउटकम, मतलब कि आपने सोचा नहीं होता वैसा आउटकम होता है, ठीक है? जैसे अगर कोई स्लिप हो जाए और उसको चोट लग जाए तो मतलब कि ये मिसहैप है। स्लिप हो गया, उसको चोट लग जाए तो वो फिर एक मिसहैप है। आप स्लिप हुए, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट चोट लग गई, मिसहैप हो गया। तो इन शॉर्ट मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो हैज़र्ड क्या होता है? हैज़र्ड का मतलब ये होता है कि भाई पोटेंशियल रिस्क मतलब या डेंजर, पोटेंशियल रिस्क या डेंजर जो सिचुएशन में बेसिकली होती है। और मिसहैप का मतलब होता है एक्चुअल इंसिडेंट, ठीक है? एक्चुअल इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट जो मतलब कि हैज़र्ड की वजह से होता है, सही है? तो ये प्रॉपर्ली तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? जैसे कि ये पहली एग्जांपल है तुम्हारे पास। इसी तरीके से हम कुछ सिनेरियोज़ को देखेंगे, जैसे वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकम इलेक्ट्रिफाइड। मतलब क्या है कि स्विमिंग पूल में क्या हुआ, पानी जो था वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाए। तो ये बेसिकली कौन सी सिचुएशन है? खुद सोचो कि ये कौन सी सिचुएशंस है? एक पानी है, अगर वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाए, ठीक है, वो क्या है? स्विमिंग पूल में पानी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक पैदा हो जाए तो क्या होगा? ये एक हैज़र्ड सिचुएशन है। क्यों? इसमें रीज़न क्या है? मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम एक शॉर्ट में ये मिसहैप क्यों नहीं है और ये हैज़र्ड क्यों है, मैं इस तरीके से बता देता हूँ। देखो, पानी में ना बिजली का होना एक पोटेंशियल रिस्क है, ठीक है? जो मतलब क्या करेगा, जो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, किसी को भी। और अगर वो बेसिकली कॉन्टैक्ट में आए या एक डेंजरस कंडीशन है जो बेसिकली हार्म कॉज़ करती है। अब ये मिसहैप इसलिए नहीं है कि ये सिचुएशन एक्चुअल इवेंट या एक्सीडेंट को जो है ना डिस्क्राइब नहीं करती, ठीक है? मतलब कि ये अगर हो जाए, वाटर इज इन स्विमिंग पूल बिकम इलेक्ट्रिफाइड, कि ये भाई हो जाए, ये एक्चुअल उसको नहीं डिफाइन कर रही है, एक्चुअल इवेंट के कोई हो गया हो या इंसिडेंट हो गया हो, ठीक है? ये बेसिकली ना सिर्फ मतलब एक डेंजरस कंडीशन है, एक कंडीशन बता रहे हैं, ये कंडीशन है जो बेसिकली मिसहैप के, ठीक है, सबब बन सकती है, सही है? तो ये बेसिकली आपका जो है फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है? अब कुछ और एग्जाम्पल भी है, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको मैंने यहाँ पे भी प्रॉपर्ली जो है लिख दिया। अब सेकंड आपके पास सिनेरियो है, अ वर्कर स्लिप्स ऑन द वेट फ्लोर एंड ब्रेक अ लेग, ठीक है? ये हमारा सेकंड है, सही है? अब यहाँ पे क्या है, दिस सिचुएशन इज अ मिसहैप। अब दिस सिचुएशन इज अ मिसहैप, अब ये क्या चीज़ है, हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि देखो, अ वर्कर स्लिप ऑन द वेट फ्लोर एंड ब्रेक अ लेग, मतलब क्या है कि एक वर्कर वेट फ्लोर पर स्लिप कर जाए और मतलब उसका जो टांग है वो टूट जाए। तो ये बेसिकली क्या सिचुएशन है, ये एक मिसहैप सिचुएशन है। अब रीज़न क्या है कि क्यों मिसहैप है और हैज़र्ड क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है, देखो, स्लिप और रिजल्टिंग इंजरी मतलब कि एक एक्चुअल इंजरी है, कि भाई वो गिरा, स्लिप होके गिरा और उसकी टांग टूट गई, मतलब कि स्लिप होना और उसकी रिजल्ट इंजरी आना कि स्लिप हुआ और लेग टूट गई, वो एक एक्चुअल इंसिडेंट है जो हुआ है। ये एक्चुअल हार्म का बेसिकली जो है, ठीक है,
और मतलब कि हैजर्ड कंडीशन में मतलब कि वेट फ्लोर की वजह, हैजर्ड कंडीशन क्या थी, वो एक कंडीशन थी। तो हैजर्ड क्या होता है, कंडीशंस होती हैं। तो हैजर्ड कंडीशंस क्या थी कि भाई फ्लोर क्या था, स्लिपरी फ्लोर था। वो आपकी एक कंडीशन थी कि फ्लोर स्लिपरी था, वो स्लिप हुआ और उसकी टांग टूट गई। वो बेसिकली क्या है आपके पास, वो आपके पास जो है एक मिसहैप है कि एक्चुअल आपके पास इंसिडेंट जो है हुआ है। अब हैजर्ड क्यों नहीं है कि भाई ये स्लिप जो है ना सिर्फ एक पोटेंशियल रिस्क नहीं, बल्कि एक एक्चुअल इवेंट है जो डैमेज कॉज करता है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड सिनेरियो पे आ जाओ। द गैस लीक इज डिटेक्टेड इन अ बिल्डिंग। ठीक है, ये सिचुएशन हैजर्ड है। अब क्यों एक बिल्डिंग में गैस लीक डिटेक्ट हो जाए, तो ये सिचुएशन हैजर्ड क्यों है? हैजर्ड इसलिए है कि गैस लीक एक पोटेंशियल रिस्क है जो मतलब कि एक्सप्लोजन या पॉइजनिंग का बेसिकली कॉज बन सकता है। या तो वो फट सकता है या तो पॉइजन कॉज बन सकता है। ठीक है, अगर आपने हैंडल नहीं किया जाए तो वो एक डेंजरस कंडीशन है जो हार्म का रिस्क देती है। आपने गैस को छोड़ दिया, ये इसीलिए तो है ना, एक कंडीशन है ये, आपने उसको छोड़ दिया तो वो भाई एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ पे पॉइजन गैस हो सकती है, कुछ भी है। ठीक है, ये मिसहैप क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि गैस लीक जो है खुद एक एक्चुअल इवेंट या फिर मतलब ये कोई इंसिडेंट नहीं है, या एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, जो मिसहैप के मतलब के सबब बन सकता है। मतलब ये कंडीशन है, अगर इसके बिहाफ पे कोई कुछ हो जाए तो फिर वो आपका जो है मिसहैप होगा। उसके बाद आपका सिनेरियो 4 है, उसमें क्या है, द फायर ब्रेक आउट इन अ वेयर हाउस। तो फायर ब्रेक आउट वेयर हाउस का मतलब ये कि वेयर हाउस में बेसिकली अगर आग लग जाए तो ये क्या है, मिसहैप है। अब ये क्यों है और क्यों नहीं है हैजर्ड? देखो, मिसहैप एक एक्चुअल इवेंट है, ठीक है, जो हार्म या डैमेज कॉज करता है। ये बेसिकली अनडिजायर्ड आउटकम के अकरेंस है। तो कोई ऐसा मतलब कि आग जो अचानक से भड़क उठी और वही अनडिजायर्ड था, मतलब कि सोचा नहीं था, ऐसा ये हो गया। ठीक है, अब ये जो है हैजर्ड क्यों नहीं है कि आग होने से पहले मतलब कि ये हैजर्ड बेसिकली बन सकता है, लेकिन जब आग लग जाती है तो बेसिकली क्या है, ये मिसहैप है। अगर आग होने से पहले ऐसा फील हो कि यार कोई चीज़ खुली भी है या कुछ ऐसा है तो वो हैजर्ड है, एक कंडीशन है कि भाई ऐसा हो रहा है, और अचानक से जब ये आग लग जाए तो दैट इज बेसिकली वो एक मिसहैप है। आप इसको पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए सेमेस्टर के लिए। ठीक है, सिनेरियो 5 जो है ये लास्ट सिनेरियो है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मशीनरी पार्ट फेल ड्यू टू वेयर एंड टीयर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि मशीनरी का बेसिकली जो है ना एक पार्ट वेयर और टीयर की वजह से फेल हो जाए। ठीक है, अब ये सिनेरियो क्या है, हैजर्ड क्यों? अब देखो यार, मैं आपको छोटा एक पोटेंशियल मशीनरी क्या है, मशीनरी फेलियर की बात हो रही है। जो मशीनरी फेलियर की पोटेंशियल रिस्क है, मतलब कि वेयर और टीयर की वजह से एक डेंजर है जो मतलब कि एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट या हार्म का सबब बन सकता है, बना नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कंडीशन है जो डेंजरस आउटकम को बेसिकली लीड कर सकती है। ये कंडीशन हुई आपके पास, वो हैजर्ड है। कंडीशन दे दी है कि मशीनरी पार्ट अगर फेल हुआ ड्यू टू वेयर और टीयर, कुछ हुआ नहीं है अभी, ये बता रहे हैं कि मशीनरी पार्ट फेल हुआ है इस वजह से। ठीक है, अगर कोई आउटकम आता, कोई इंसिडेंट होता, तो ये सिर्फ कंडीशंस दे रहे हैं। ठीक है, और मिसहैप इसलिए नहीं है कि मशीनरी फेलियर जो है ना अभी हुआ नहीं है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मशीनरी फेलियर अभी हुआ नहीं, ये भी एक पोटेंशियल रिस्क है, एक रिस्क बता रहे हैं कि जो बेसिकली मिसहैप का सबब बन सकता है। तो हैजर्ड क्या होता है, समझ लो एक बार। हैजर्ड हैजर्ड इतना समझ लो कि हैजर्ड बेसिकली पोटेंशियल रिस्क या हार्म का सोर्स होता है। मतलब कि भाई ये चीज़ हो जाएगी, एक रिस्क है। ठीक है, और मिसहैप क्या होता है कि कोई भी एक्चुअल मतलब कि कोई भी एक्चुअल इवेंट या फिर इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो है वो हो जाए और डैमेज कॉज कर जाए। टांग टूट गई, ये स्लिपरी था, जब स्लिपरी था कोई कंडीशन है, अगर वहाँ पे गिर के कोई हो जाए दैट इज वेरी मिसहैप, उसकी वजह से फिर ये हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये पूरा जो था हमारा हैजर्ड और मिसहैप का कॉन्सेप्ट था विद कंप्लीट सिनेरियोज। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। पेपर्स के अंदर सिनेरियो थोड़े से चेंज हो सकते हैं आप लोगों के, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने करवाया कि अगर ये समझ आ जाएगा तो पेपर के कोई भी आ जाए हैजर्ड और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि आपके पास एक मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास बेसिकली जो है ना, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एजिंग। ये सिनेरियो है मेमोरी लीक्स का। ठीक है, कि अब ये क्या है, ओवर टाइम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसी तरीके से पेपर में भी आपके जो है ये डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी। ऊपर सिनेरियो नहीं दिया होगा मनी लीक, मेमोरी लीक्स या कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई होंगी, सोल्यूशन आपने बताना है इसका। सही है, तो अब यहाँ पे क्या है, अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में experience memory leak where memory allocated from certain operation is not properly released. They can cause the application to consume excessive memory resource, leading to performance degradations and even crashes. मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मतलब कि वक्त के साथ चलती है तो उसमें मतलब कि मेमोरी लीक जो है वो हो सकती है। ठीक है, और इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई सॉफ्टवेयर ने ना कुछ ऑपरेशंस के लिए मतलब कि जो आपको मेमोरी लोकेट की थी उसे मतलब कि ठीक से आपने रिलीज नहीं किया, और इस वजह से मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने लगती है, तो जो परफॉर्मेंस को क्या कर रही है, खराब कर सकता है या सिस्टम्स को आपकी क्रैश कर सकता है। ये पूरा था, इसका सोल्यूशन क्या है, ये है सॉफ्टवेयर एजिंग के एग्जाम्पल।
तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो। देखो सॉल्यूशन ये है कि रेगुलर प्रोफाइलिंग, मतलब ये है कि भाई मेमोरी प्रोफाइलिंग और डीबगिंग को जो है ना रेगुलरली परफॉर्म करें, ठीक है? क्यों? ताकि हम जो है ना मेमोरी लीक्स को आइडेंटिफाई और फिक्स किया जा सके, कहाँ से मेमोरीज़ आपकी लीक है। टूल्स को बेसिकली क्या करें यहाँ पे यूज़ करें टूल्स को। कौन से टूल्स को? मेमोरी एनालाइज़र, मतलब जैसे टूल्स को आप जो है यूज़ करके जो है ना कोड में मतलब मेमोरी लीक्स डिटेक्ट्स और मतलब उसको जो है रिज़ॉल्व करें। उसके बाद जो है कुछ आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जो होती हैं उनको भी फॉलो करनी होती है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें। जैसे कि आपने रिसोर्सेज़ को मतलब कि जो है प्रॉपर्ली जो है डीएलोकेट करना और मेमोरी यूसेज को जो है ऑप्टिमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें करें। इन तीनों चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, इन चीज़ों करने से इस तरह से बेसिकली जो है ना आप सॉफ्टवेयर एजिंग के जो इश्यूज़ को क्या कर सकते हैं, हैंडल करके जो है ना एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा जो है वीक 6 का जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट अपने जो है वीक के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।